नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल के दो भाग ऋग्वेद काल के बारे में, उसके सामाजिक जीवन के बारे में। जो सामाजिक जीवन है, इसमें सामाजिक जीवन का जो आधार होता था वो परिवार का, जो इसमें मुखिया होता था वो होता था उसका परिवार का कोई भी बड़ा भाई या पिता, जो परिवार का स्वामी होता था। उसके अधिकार असीमित होते थे। वो परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था, लेकिन वो वैसा नहीं करता था। राजा का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। वर्ण व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था होती थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इनको अपने कर्मों के आधार पर बदला भी जा सकता था। जैसे कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण बने, और नौभरिष्ठ वैश्य थे, वो ब्राह्मण बने। अर्थात मनुष्य कर्म के अनुसार अपने आप को बदल सकता था। खान पान, इससे पहले हम पढ़ेंगे आश्रम के बारे में। मनुष्य जीवन के 4 आश्रम होते थे, जिसमें कि 1 से 25 तक ब्रह्मचार्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। जिसमें कि देखो 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था, शिक्षा ग्रहण करना होता था। उसके बाद 25 से 50 वाले में गृहस्थ जीवन में विवाह करना व धन कमाना होता था। वानप्रस्थ आश्रम में, जिसमें कि हमारा 75 से 50 से 75 है, उसमें क्या होता था कि भाई हमें समाज के हित में कार्य करने हैं। 75 से 100 वर्ष में क्या होता था कि अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए, अब हम सारे कार्य कर चुके हैं। तो इसमें ये होता था। खान पान, उस काल में दूध, घी, दही आदि भोजन विशेष महत्व थे। वेशभूषा, शरीर का ऊपरी भाग एक वस्त्र से ढका होता था, जिसे वास कहते थे। बार बार पेपरों में पूछा जाता है। सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को अधिवास तथा नीचे पैरों पर पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। ये लाइन तो कई बार पेपरों में पूछी जाती है। आभूषणों में स्त्री केसबंद, कानों में बालियां, गले में हार, बाजूबंद तथा पैरों में कड़े आदि पहनती थी। केसों को संवारने के लिए चोटी रखना, तेल लगाना, फूल के गजरे आदि लगाए जाते थे। पुरुषों को भी आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन, आखेट, रथ दौड़, घोड़ा, संगीत आदि, इन सब चीज़ों का इनका यहाँ पे वर्णन किया गया। शिक्षा के लिए गुरु के पास जाना पड़ता था। शिक्षा जो होती थी इनकी मौखिक रूप से होती थी, जिसका उद्देश्य ये था, जो गुरु होते थे वो क्या करते थे, इनको मौखिक रूप से शिक्षा देते थे ताकि श्रेष्ठ नागरिक बन सकें। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्त्रियों की स्थिति होती थी उसमें बहुत अच्छी थी। ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी होती थी। शादी इनकी बाल उम्र में नहीं होती थी, और जो शादी होने के बाद इन्हें गृहस्थ जीवन में गृह स्वामिनी माना जाता था। इन्हें घूमने फिरने, पढ़ने लिखने, पति को चुनने का तक का अधिकार था। तो यहाँ पर इन स्त्रियों की स्थिति जो थी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, जैसे कि ओपला, विश्वघोरा, घोषा आदि। ये जो स्त्रियां होती थी बिल्कुल भी विवाह नहीं करती थी।